सराहनीय है। बच्चों, आज शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर आप सबों ने केक काटकर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मोत्सव मनाया। ये पूर्व के वक्ताओं ने इनके विषय में बहुत सारी बातें आप लोगों को कह सुनाया। ये प्रथम पहले तो शिक्षक रहे, फिर उपराष्ट्रपति रहे, फिर राष्ट्रपति बने। इनका जन्म दिवस क्यों, किसी बच्चे ने बताया कि ये अपना जन्म दिवस नहीं मनाने के बारे में इन्होंने कहा कि मेरा जन्म दिवस न मना करके शिक्षकों के लिए मनाया जाए। यह बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही सम्मान की बात होगी। शिक्षकों का सम्मान इससे बढ़ेगा। बच्चों, मैं एक अभिभावक के नाते आप लोगों से कुछ कहता हूं, आप लोग इसे अपने मन में बैठा लें तो शायद आप भी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की तरह बन पाए। यह हमारी मनोकामना है। मैं हार्दिक इच्छा है कि हमारे बच्चे इस तरह के बने, राष्ट्रपति बने, इंजीनियर बने, नेता बने, कुछ भी बन जाए जो अपने देश का, पहले तो अपना समाज का, फिर देश का, विदेश में भी आपकी ख्याति पहुंचे। इसके लिए सर्वप्रथम जैसे एक घर को बनाने में नींव आवश्यकता है, नींव की आवश्यकता पड़ती है, और वह मजबूत नींव पत्थर, सीमेंट, छड़ इत्यादि देकर के एक नींव को तैयार करते हैं। ठीक आपके जीवन का उत्थान होने के लिए एक नींव की आवश्यकता है, जो शिक्षा रूपी नींव अति आवश्यक है। और यह नींव कहां से प्राप्त होगा? तो ऐसे बुद्धिजीवी शिक्षक हमारे बीच में हैं जो आप लोगों का मोटिवेट कर रहे हैं। आप लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं जो आपको ऐसे बुद्धिजीवी शिक्षकों के द्वारा मोटिवेट किया जा रहा है। जैसे भगवान को प्रसन्न करने के लिए मंत्र की आवश्यकता होती है। राम 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 अगर हम जपते हैं, भगवान श्री राम, शंकर, ब्रह्मा, विष्णु, महेश जो भी हैं, उनका गुणगान एक मंत्र से करने के बाद वो हमारे बस में हो जाते हैं। ठीक आपके पास एक मंत्र होना चाहिए। वह मंत्र है नम्रता, विनम्रता, विनम्रता, शिष्टता, अनुशासन जिसके अंदर में आता है। अनुशासन में आप रहेंगे तो निश्चित ही गुरु रूपी भगवान आपके बस में होंगे और आप इनसे जो चाहें, जितना चाहें उतना ले सकते हैं। जो चाहें का मतलब धन ले लेंगे, इनका बनाया वेतन जो मिलता है वो ले लेंगे नहीं, इनसे ज्ञान जितना हम ले सकते हैं ले लेंगे, और ये भी सर्वस्व देने के लिए तैयार हो जाते हैं। गुरु हमेशा अपने शिष्य के लिए चाहते हैं कि इनकी ऊंचाई हमसे ऊपर हो जाए। कभी भी शिक्षक आपको अवनति नहीं, आपकी अवनति देखना नहीं चाहते, आपकी उन्नति हो। कैसे उन्नति होगी यही चाहते हैं। इसीलिए बच्चों, गुरु का सम्मान अवश्य करना चाहिए। गुरु कैसे होते हैं? एक दोहा है कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहारे दे, बाहर मारे चोट। गुरु ऐसे होते हैं एक कुंभकार की तरह। जैसे कुंभकार जो है घड़ा बनाता है तो पहले मिट्टी को सानता है। इस विषय में भी पूर्व के वक्ता बोल चुके, फिर भी मैं इसे बोलता हूं कि मिट्टी सानने के बाद उसको गड़ी गड़ी
बार बार सान करके पींच करके जिस विधि से हो उसके खोट अर्थात उसमें कंकड़ जो इत्यादि होते हैं उसको निकाल देता है और निकाल करके इतना चिकना बना देता है कि फिर वह उसमें जब उसका आकार तैयार होता है, घड़ा बना ले, घड़ा का आकार तैयार कर देता है, फिर उसमें पकाने के बाद पक जाता है, फिर पानी रखते हैं, वह पानी गिरता नहीं। अर्थात कितना मेहनत किया है। ठीक गुरु भी आपके लिए यही करते हैं। आपको कभी डंडे से पिटाई भी कर देते हैं, करते हैं ना। तो इसका मतलब ये नहीं, ये डंडे से पिटाई करने के बाद आपको कष्ट देने के लिए नहीं, कष्ट देने के लिए नहीं किए, आपके अंदर की बुराई को धीरे धीरे खोट खोट करके निकाल रहे हैं। सम्मान आप बनाए जरूर करते रहिए। आपको दुख देने के लिए, आपको कष्ट देने के लिए गुरु की यह मनसा नहीं होती। इनकी मनसा है कि बच्चों के बीच, बच्चों के अंदर में जो बुराइयां हैं, इन बुराइयों को खोट खोट करके निकाल कर और उस घड़े की तरह पका करके आपको पूर्ण रूप से शिक्षित करके और आपको तैयार कर दें। फिर आप जहां जाएं, जिस जगह जाएं, आपका नाम जस प्रतिष्ठा आपका बढ़ेगा और गुरु का भी मान सम्मान बना रहेगा। बच्चों, मैं विशेष नहीं करना चाहता हूं। गुरु देवता है, तीनों रूप में है। एक ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है और महेश्वर भी है। GOD गॉड है ना। गॉड जो है 3 अक्षर से बना है, GOD गॉड। G से जनरेटर, O से ऑपरेटर और D से डायरेक्टर। ये तीनों रूप में है। इसीलिए गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरु को मेरा नमस्कार है। आप लोग भी अपने गुरु का सम्मान अवश्य करें, जिससे कि आपका भविष्य उज्जवल हो। और मैं गुरु से भी, इस विद्यालय के प्रबुद्ध शिक्षकों से भी मेरा निवेदन है कि आप सब भी बच्चों को हृदय से, मेहनत से, जिस तरह से वो डांट के फटकार करके और इसे एक मनुष्य का रूप दें। अभी तो मनुष्य में है, लेकिन कहता है साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीन। हम लोग जिसमें साहित्य नहीं, संगीत नहीं, कला नहीं, किसी तरह का गुण नहीं, वह साक्षात बिना पूछ का पशु के रूप में होता है। तो जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं, आप लोग पशु तो नहीं है, लेकिन बिना पूछ के कहे जाएंगे जब ज्ञान नहीं होगा। तो यह ज्ञान आपको इन शिक्षकों के माध्यम से ही मिलता है। इसलिए आप लोग भी इनका सम्मान अवश्य करें, आज्ञा का पालन करें, जिससे शिक्षक और विद्यार्थी में संबंध एक अटूट संबंध बन जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद।